नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सर्कल चैप्टर करने वाले हैं और आज से जो है ये हमारी सीरीज चैप्टर वाइज चलेगी और आज ही हमारी फर्स्ट वीडियो है और इसके अंदर जो है वो हम सर्कल चैप्टर जो है वो करने वाले हैं। आज इस वीडियो के थ्रू जो है वो हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट जो है वो सर्कल का यहाँ पर कर लेंगे और इससे बाहर आपका सर्कल चैप्टर से कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं पूछा जाएगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। क्लास के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। इसके साथ जो है वो अगर आप DSSB की तैयारी कर रही हैं, अगर आप DSSB की तैयारी कर रही हैं, अगर आप KVS की तैयारी कर रही हैं, आप NVS की तैयारी कर रही हैं या फिर आप EMRS की तैयारी कर रही हैं, अगर हम और भी अगर बात करें RPSC फर्स्ट या सेकंड ग्रेड BPSC, अगर आप TGT PGT की तैयारी कर रही हैं या फिर आप एस्टेट TGT PGT की अगर आप यहाँ पर तैयारी कर रही हैं, तो आपके लिए चैप्टर जो है वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। तो ये चैप्टर जो है वो आप अच्छे तरीके से करना। यहाँ से जो है वो आपका लगभग एक क्वेश्चन जो है वो पूछ ही लिया जाता है, तो ये जो है वो चैप्टर आपको अच्छे तरीके से करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि सर्कल में हम क्या क्या चीज जो है वो यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं लेती हूँ एक सर्कल, तो देखिए ये मेरे पास जो है वो एक सर्कल है। तो इस सर्कल की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारे पास सेंटर होता है और ये जो सेंटर है ये आप यहाँ पर OH, से जो है वो डिनोट कर सकते हैं। कोई CH, से डिनोट कर देता है, कोई A, B से डिनोट कर देता है। तो इस सेंटर को मैंने यहाँ पर किससे डिनोट किया है? सेंटर को मैंने यहाँ पर जो है वो H, से जो है वो डिनोट किया है और आपके पास यहाँ पर जो रेडियस होगी उसको हम यहाँ पर R से डिनोट करेंगे। ये आपके पास जो है वो क्या होती है? रेडियस होती है। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ बेसिक दो ही यहाँ पर पॉइंट्स होते हैं कि आपके पास R जो है वो रेडियस होती है और जो सेंटर है वो हम OH, से जो है वो डिनोट करेंगे। अब देखिए सर्कल के अंदर जो है वो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर फॉर्म्स आती है, ठीक है। तो जो फॉर्म्स होती हैं आपके पास, सर्कल की जो फॉर्म होती है वो चार टाइप की होती है। फर्स्ट जो आपके पास यहाँ पर सर्कल की जो टाइप में आता है वो आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। आपके पास फर्स्ट जो फॉर्म होती है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये आज हम इसमें सीखेंगे। उसके बाद सेकंड जो फॉर्म होती है वो आपके पास यहाँ पर जर्नल फॉर्म होती है, जर्नल फॉर्म होती है सर्कल की, जर्नल फॉर्म हम सीखेंगे। उसके बाद थर्ड जो फॉर्म होती है सर्कल की वो आपके पास यहाँ पर जो होती है वो होती है डायमीट्रिक फॉर्म, ठीक है। क्या होती है? डायमीट्रिक फॉर्म होती है, डायमीट्रिक फॉर्म होती है। उसके बाद जो है वो आपके पास फोर्थ जो फॉर्म होती है वो आपके पास यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म होती है, ठीक है। तो आपके पास सर्कल की जो फॉर्म होती है वो चार फॉर्म होती है। फर्स्ट आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, सेकंड जनरल फॉर्म होती है, थर्ड डायमीट्रिक फॉर्म होती है और फोर्थ आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। ये आपके पास चार फॉर्म हम करेंगे आगे, फिर यहाँ पर और भी आपके कॉन्सेप्ट है वो भी हम करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये चार फॉर्म जो है वो पढ़ेंगे कि आपके पास ये फॉर्म्स क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल आता है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर ये सर्कल है, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है और इस सर्कल पर जो है वो मेरे पास इस सर्कल में हमारे पास ये सेंटर है जिसको हम OH, से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास जो है वो क्या है? रेडियस है। और ये जो P पॉइंट है मैंने जो सर्कल के ऊपर लिया है PX, Y, मैंने यहाँ पर ये पॉइंट लिया है, क्लियर है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल जो होती है वो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपको ध्यान रखनी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल x माइनस में h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r स्क्वायर, ये आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है यहाँ से भी आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल है ये आपको ध्यान रखना है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r स्क्वायर। ये आपका और कुछ नहीं, यहाँ पर जो है वो O और P का डिस्टेंस ही निकाला गया है। अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करें तो आपके पास यही होता है का डिस्टेंस निकालेंगे। तो जो ओपी का जो डिस्टेंस है वही आपका यहाँ वो आपके पास सर्कल का जो है वो एक फॉर्म बन जाता है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है वो यूज किया है डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो ओपी इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर क्या है? आर है। क्या है? आर है, क्योंकि यहाँ पर इसको हम रेडियस से डिनोट करते हैं। तो ओपी इज इक्वल्स टू में आर है। हमने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इसी का जो है वो फॉर्मूला यहाँ पर लगाया है और आपके पास ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर आ गया है। तो अगर हम ओपी
का अगर डिस्टेंस फॉर्मूले से अगर हम यहाँ पर निकाले तो आपके पास क्या होगा, रूट ऑफ आपके पास क्या होता है x2 माइनस में x1, तो यहाँ पर x2 का काम कौन कर रहा है, x माइनस में h हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में y2 माइनस में y1 यानी कि y माइनस में k का स्क्वायर और पूरे का यहाँ पर अंडरूट इज इक्वल्स टू में r, ये अंडरूट उस साइड जाकर जो वो स्क्वायर बन जाएगा। तो आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा है, और यहाँ पर जब हम डिस्टेंस फॉर्मूले से ये फॉर्म जो निकालते हैं ये आपके पास क्या होती है, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, जो कि आपको ध्यान रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल क्या होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में r स्क्वायर, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पर आती है आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। तो देखिए यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ये होता है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल्स टू में 0। ये जो फॉर्म होती है ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। अब यहाँ से अगर आपको सेंटर निकालना हो तो ये आपको ध्यान रखना है, जब आपको यहाँ से सेंटर निकालना हो तो आपके पास यहाँ पर शॉर्टकट होता है कि माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई, माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो यहाँ पर जो आपके पास x है इसका कोफिशिएंट क्या है, 2g है, क्या करना माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x यानी कि माइनस हाफ करना है, तो आपके पास यहाँ पर माइनस जी कोमा माइनस एफ जो है ये आपके पास सेंटर होते हैं, क्या होते हैं, सेंटर होते हैं। तो ये आपके पास जनरल फॉर्म होती है सर्कल की, और इसमें अगर आपको रेडियस निकालने हैं तो आपके पास शॉर्टकट होता है माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स कोमा माइनस हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ वाई। क्लियर है। ये आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट यानी कि ये आपके पास एच कोमा के जो है वो आ जाते हैं। यहाँ पर अगर हम कंपेयर करवाए तो माइनस जी माइनस एफ जो होता है इसमें आपके पास यहाँ पर सेंटर होता है। और अगर हम यहाँ पर रेडियस निकालें तो आपके पास रेडियस निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपके पास क्या होता है, रूट ऑफ एफ स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस में एफ स्क्वायर माइनस में सी। आपके पास यहाँ पर ये जो हम सेंटर निकाल लेते हैं उन दोनों का हमें यहाँ पर स्क्वायर करके ऐड करना है, और जो आपके पास कांस्टेंट टर्म जो होती है उसको आपको माइनस करना, उसका अंडरूट निकाल देना है, वो आपके पास रेडियस आ जाती है। क्लियर है। तो ये आपके पास यहाँ पर जनरल फॉर्म है सर्कल की। ये जो जनरल फॉर्म है सर्कल की आपको एग्जैक्ट याद रखनी है। यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन आपका जो है वो रेडियस और सेंटर निकालना जो है वो पूछ लिया जाता है, तो आपको ये जो है वो अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट, तो जो नेक्स्ट आपके पास जो फॉर्म है ये आपके पास डायमेट्रिक फॉर्म है। और डायमेट्रिक फॉर्म में क्या होता है कि मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल में जो है वो आपके पास जैसे ये सेंटर है और यहाँ से जो है वो आपके पास ये डायमीटर जाता है। तो डायमीटर के जो पॉइंट है ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया x1 y1 ले लिया, और ये जो है वो मैंने यहाँ पर x2 और y2 पॉइंट ले लिया। ठीक है, तो ये आपके पास डायमीटर के जो है वो पॉइंट्स हैं जो कि सर्कल के ऊपर लाई कर रही हैं। अब अगर हम यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म बनाएंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट से इस चाप के ऊपर अगर यहाँ पर एक लाइन लेके जाती हूँ और यहाँ से एक लाइन लेके आती हूँ तो ये जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये आपको पता है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये आपके परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने P पॉइंट मान लिया x, y। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर आपके पास दो लाइंस ये परपेंडिकुलर हैं तो इनका यहाँ पर जो स्लोप होगा, यानी कि जो ये आपकी लाइन जो है इसका मैंने m1 स्लोप मान लिया और इसका जो स्लोप है वो m2 है। तो आपको पता है कि जो परपेंडिकुलर लाइन होती हैं उन दोनों के स्लोप की जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो -1 के इक्वल होती है। जब आप यहाँ पर इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप क्या होता है, y2 माइनस में y1 अपॉन में x2 माइनस में x1। सेम एज इट इज आपका यहाँ पर होगा, उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आप -1 के इक्वल रखोगे। आप ये सोल्व करके देख लीजिएगा, बिल्कुल आसान है। बस मैं आपको यहाँ पर एग्जैक्ट जब हम इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ, तो हमारे पास जो फॉर्म बनेगी वो क्या बनेगी, x माइनस में x1 मल्टीप्लाई में x माइनस में x2 प्लस में y माइनस में y1 इंटू में y माइनस में y2 इक्वल्स टू में 0। ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल बनेगी। तो आपको यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल अगर पूछ ली जाए तो वहां पर जो है वो आपको ये ध्यान रखना है, आपको जो है वो x और x, y की वैल्यू दे दी जाएगी या फिर आपको डायमीटर्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। वहां पर आप इसके अंदर वैल्यू जो है वो पुट करके आप यहाँ पर जो है वो डायमेट्रिक फॉर्म जो है वो निकाल सकते हो। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म ध्यान रखना है।
x माइनस में x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस में y2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। क्लियर है। उसके बाद आपके पास यहाँ पर फोर्थ जो टाइप आता है वो पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल आती है। तो देखिए पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल में आपके पास क्या होता है, मान लीजिए आपके पास x माइनस में h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर, ये अगर आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल करवाई थी। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। तो इस इक्वेशन ऑफ सर्कल की अगर हम यहाँ पर पैरामीट्रिक फॉर्म अगर निकालेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो वो आपके पास यहाँ पर क्या होगी, तो पैरामीट्रिक फॉर्म में आपके पास क्या होता है, आपके पास होता है x इज इक्वल्स टू में x इक्वल्स टू, ये जो पॉइंट होता है x इक्वल्स टू, ये आपके पास क्या होता है, ये आपके पास होता है h प्लस में r कोस थीटा। क्या होता है, h प्लस आर कोस थीटा होता है। कोई सेंटर यहाँ पर a कोमा b लेके चलता है तो वहां पर आपका a प्लस आर कोस थीटा हो जाता है। ठीक है। और आपके पास यहाँ पर y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k प्लस आर साइन थीटा हो जाता है, k प्लस आर साइन थीटा हो जाता है। तो ये आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल होती है। तो हमने यहाँ पर जो है वो सर्कल की 4 फॉर्म की है। फर्स्ट फॉर्म जो थी वो आपके पास यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल थी, जो कि आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर था। सेकंड हमने यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल की है, जो कि आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, ये आपके पास जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। उसके बाद हमने यहाँ पर डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ सर्कल की है, जो कि x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस में y2 इक्वल्स टू 0, ये आपके पास डायमेट्रिक फॉर्म है। उसके बाद हमारे पास पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसमें अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसकी अगर हम पैरामीट्रिक फॉर्म निकालेंगे तो x इक्वल्स टू आपके पास क्या होगा, h प्लस आर कोस थीटा, और y इज इक्वल्स टू में आपके पास होगा k प्लस आर साइन थीटा। क्लियर है। तो ये जो है वो आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म होती है। तो हमने यहाँ पर 4 फॉर्म की, ये फॉर्म जो है वो आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखनी है, यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है वो बन सकता है, तो ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगी। कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है कि एग्जामाइन द पोजीशन ऑफ द पॉइंट, हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है P1,1 विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। हमें यहाँ पर सर्कल की इक्वेशन क्या दे रखी है, यानी कि हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या दे रखा है, इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स प्लस में वाई माइनस में 1 इज इक्वल्स टू में 0। तो देखिए आपके पास यहाँ पर जो है वो एक सर्कल की इक्वेशन दे रखी है और हमें यहाँ पर पॉइंट दे रखा है। हमें बताना है कि इस पॉइंट की जो पोजीशन है वो आपकी यहाँ पर क्या होगी। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है वो ये सर्कल है, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो सर्कल है। इस सर्कल में जो है वो आपके पास यहाँ पर ये जो है वो सेंटर है, जो कि हम यहाँ पर O H कोमा K से हम इसको डिनोट करते हैं। ये हमारे पास रेडियस है R, और ये जो है वो हम यहाँ पर P पॉइंट लेते हैं P X कोमा Y, या फिर आपके पास ये P पॉइंट जो है वो इसके अंदर होगा, या फिर जो है वो आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। तो ये जो है वो हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है पोजीशन का, कि ये जो P पॉइंट है ये आपका ऑन सर्कल होगा, इनसाइड होगा या फिर आउटसाइड होगा। ठीक है, यानी कि सर्कल के ऊपर होगा, सर्कल के अंदर होगा या फिर सर्कल के बाहर होगा। तो यहाँ पर इसका कॉन्सेप्ट यूज क्या होता है कि मान लीजिए ये आपके पास P X, Y पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, और इक्वेशन ऑफ सर्कल जो आपके पास क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म की बात करूं, जनरल फॉर्म की अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो आपके पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इक्वल्स टू में 0। हम क्या करेंगे, इसके अंदर ये पॉइंट्स जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पर जो है वो हम P1, X1 पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है वो P1, X1, हम यहाँ पर क्या लिया पॉइंट, हमने P X1, Y1 ले लिया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट कर देंगे इसके अंदर। इसके अंदर यहाँ पर जो है वो हम पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, X1 का स्क्वायर प्लस में Y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस में c। हम यहाँ पर जो है वो ये जो पॉइंट्स जो हमें गिवन होगा उस पॉइंट को हम इक्वेशन ऑफ सर्कल के अंदर पुट करेंगे। अगर ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद ग्रेटर 0 आ जाए,
ठीक है, क्या आ जाए, ग्रेटर 0 आ जाए। आपके पास यहाँ पर जो आपका ये P पॉइंट यानी कि Px1, y1 पॉइंट जो है ये आपका आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। क्या होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल। ये जो पॉइंट होगा ये आपका सर्कल से बाहर होगा। और अगर आपका यहाँ पर मान लीजिए ये जो सर्कल है ये मैंने यहाँ पर S सर्कल मान लिया, ये मेरा पास यहाँ पर S1 सर्कल आ गया। तो फर्स्ट कंडीशन थी कि अगर S1 ग्रेटर 0 आ जाए तो आपके पास ये जो पॉइंट है Px1, y1 ये आपका आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। और अगर यहाँ पर S1 लेस देन 0 आ जाए तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा Px1, y1 ये आपका इनसाइड ऑफ सर्कल होगा, सर्कल के अंदर होगा। और अगर हमारे पास S1 इक्वल्स टू 0 आ जाए तो आपके पास ये जो पॉइंट है Px1, y1 ये आपका जो है वो ऑन सर्कल होगा, सर्कल के ऊपर ये पॉइंट आपका होगा। क्लियर है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा, हमें P पॉइंट दे रखा है 1, 1 और हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन है। हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर पुट P 1, 1 जो है वो हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 -1 इसके अंदर हमने पुट किया। तो देखिए प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, आपके पास यहाँ पर 1 आया। 1 जो है वो आपका ग्रेटर 0 है। तो ये जो पॉइंट है P 1, 1 ये आपका जो है वो आउटसाइड ऑफ सर्कल होगा। क्या होगा, आउटसाइड ऑफ सर्कल। तो ये आपका आउटसाइड ऑफ सर्कल पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपका इंपॉर्टेंट है। ये जो आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट P आपका कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास कोई पॉइंट गिवन है और आपके पास सर्कल की इक्वेशन गिवन है तो वो पॉइंट आपको उस सर्कल के अंदर पुट करना है। अगर आपके पास ग्रेटर 0 आ जाए तो आपके पास ये जो पॉइंट होगा वो आपका आउटसाइड होगा, लेस आ जाए तो इनसाइड होगा और इक्वल आ जाए तो वो आपका यहाँ पर ऑन सर्कल होगा। क्लियर है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी है। तो देखिए आपके पास ये कॉन्सेप्ट भी आपका इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपके पास ये जो है वो सर्कल है और इस सर्कल पर जो है वो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये जो है वो आपके पास यहाँ पर है। ये जो आपके पास ये मैं यहाँ पर जो है वो टेंजेंट यहाँ पर खींच रही हूँ। मान लीजिए ये जो है वो मेरे पास टेंजेंट है और आपको पता है कि जो लाइन होती है वो अगर एक सर्कल को टच करके जाती है तो वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल होता है। और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है वो y इक्वल्स टू में आपके पास क्या होती है, mx प्लस c ही होती है। क्लियर है। और यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये आपका यहाँ पर क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, P पॉइंट है। इस P पॉइंट को भी जो है वो हम यहाँ पर निकालेंगे। तो यहाँ पर जो y इक्वल्स टू mx प्लस c है इसमें आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, यहाँ पर मान लीजिए ये जो है वो आपके पास रेडियस है r रेडियस है, ये आपके पास सेंटर है ओ एच कोमा के से जो है वो हम इसको डिनोट कर देते हैं, कोई a कोमा b से डिनोट कर देता है। तो अगर आपके पास ये रेडियस ऑफ द सर्कल है तो आपके पास यहाँ पर c की जो वैल्यू आती है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में आपके पास यहाँ पर c की वैल्यू होती है। यहाँ पर c इक्वल्स टू आपके पास क्या होता है, प्लस माइनस ये r जो है वो आपके पास रेडियस ऑफ द सर्कल होता है, r इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर। और ये m क्या होता है, ये जो आपके पास यहाँ पर लाइन गिवन है उसका यहाँ पर स्लोप होता है। तो y इक्वल्स टू mx प्लस c की फॉर्म है तो यहाँ पर ये m जो है वो स्लोप ऑफ लाइन होता है। तो आपके पास c की वैल्यू ये आ गई। तो यहाँ पर हम c की वैल्यू पुट करेंगे तो y इक्वल्स टू में आपके पास क्या आ जाएगा, mx प्लस माइनस में r इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर। ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। और अगर हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकालें, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट P अगर हम यहाँ पर निकालें तो आपके पास यहाँ पर ये क्या आएगा, ये आपके पास यहाँ पर होगा प्लस माइनस r अपॉन में, r आपके पास यहाँ पर क्या होगा, रेडियस होगा, r अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर होगा, यहाँ पर r m होता है, कोमा आपके पास यहाँ पर होता है माइनस प्लस r अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर। ठीक है। कहीं पर आपको यहाँ पर r की जगह पर a का यूज मिलेगा क्योंकि वहां पर जो है वो आपके पास ये जो रेडियस होती है इसको a से डिनोट किया जाता है, तो वहां पर जो है वो आपके पास a आ जाएगा। मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो सर्कल है, ठीक है, और इस सर्कल पर जो है वो आपके पास यहाँ पर ये तो आपका सेंटर है h कोमा के, ये आपके पास जो है वो रेडियस है जिसको a से डिनोट किया जाता है। ये जो है वो आपके पास मान लीजिए टेंजेंट है, ये जो है वो आपके पास यहाँ पर टेंजेंट है जिसकी इक्वेशन y इक्वल्स टू में mx प्लस c होती है। ठीक है, मैंने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ a को यहाँ पर यूज करके मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा, c इज इक्वल्स टू
तो c इज इक्वल्स टू आपका यहाँ पर बनेगा प्लस माइनस a इंटू में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर, ये c की वैल्यू आएगी। देखिए यहाँ पर पुट करेंगे तो y इज इक्वल्स टू में आपके पास क्या हो जाएगा mx प्लस माइनस a अंडर रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट p आपके पास क्या होगा प्लस माइनस am अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर होगा, और कोमा आपके पास यहाँ पर माइनस प्लस a अपॉन में रूट ऑफ 1 प्लस में m स्क्वायर, ये आपके पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। तो ये जो है वो आपको ध्यान रखना है, ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। आपके पास यहाँ पर c की वैल्यू ये होती है, आपके पास यहाँ पर ये जो है वो रेडियस लेनी होती है। रेडियस आपका किसी पॉइंट से भी जो आप यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर r से डिनोट करके चलती हूँ, तो मैंने यहाँ पर प्लस माइनस r ले लिया। रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर ये आपके पास लाइन का स्लोप होता है। क्लियर है? तो ये पॉइंट्स जो है वो आपको ध्यान रखने, ये आपके पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट अ पॉइंट, यानी कि अगर आपके पास मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल है, मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है। इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो हम यहाँ पर जनरल फॉर्म लेके चल रहे हैं। क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। मैंने यहाँ पर जो है ये आपकी जनरल फॉर्म ऑफ द सर्कल यहाँ पर ली, जो है वो मेरे पास यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। अब अगर हम यहाँ पर टेंजेंट इक्वेशन निकालें कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, कि अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर क्या आएगा x1 होगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास जो है वो ये सर्कल है, ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर सर्कल है, और इस सर्कल पर जो है ये आपके पास यहाँ पर टेंजेंट है। ठीक है, ये क्या है, ये टेंजेंट है। ये जो पॉइंट है ये P x1, y1 मेरे पास ये पॉइंट है। हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये जो आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है इसके अंदर अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना होता है तो आपके पास यहाँ पर ये इक्वेशन बनेगी। ये आपको एग्जैक्ट ध्यान रखनी है। x1 प्लस में y स्क्वायर को हम लिखेंगे y1 प्लस में यहाँ पर आपके पास जो g है ये तो आपका यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, g तो आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो 2x होता है इसको हम यहाँ पर x प्लस x1 लिखते हैं। फिर यहाँ पर जो आपके पास f है ये आपका एज इट इज आ जाएगा, और जो 2y होता है इसको हम यहाँ पर y प्लस y1 लिखते हैं। प्लस में यहाँ पर आपके पास c इक्वल्स टू 0 हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो आपके पास t इज इक्वल्स टू 0 होता है। ठीक है, ये आपके पास टेंजेंट की जो इक्वेशन होती है, यानी कि टेंजेंट इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है। क्या होती है x1 प्लस y1 प्लस में g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस में c इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है। ये आपको एज इट इज याद रखनी है। यहाँ से जो है वो आपका क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर अगर आपके पास इन पर्टिकुलर अगर हम इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात करें कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या हो, अगर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, अगर आपके पास ये इक्वेशन ऑफ सर्कल हो तो यहाँ पर आपके पास टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी, टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो बनेगा वो आपके पास बनेगा यहाँ पर x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू में यहाँ पर आपके पास आर स्क्वायर। ये जो है वो आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। यहाँ पर आपको बस ये ध्यान रखना है जो एक्स स्क्वायर होता है इसको हम किससे रिप्लेस करते हैं, x1 से रिप्लेस करते हैं। y स्क्वायर को हम यहाँ पर y1 से रिप्लेस करते हैं, और जो आपके पास 2g है, 2g जो होता है उसको हम यहाँ पर x प्लस x1 से डिनोट करते हैं। 2f जो होता है इसको हम यहाँ पर y प्लस y1 से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और बाकी आपका यहाँ पर एज इट इज ही है। ठीक है, तो हमारे पास अगर इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बनेगी। अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो आपके पास टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी वो ये इक्वेशन बनेगी। क्लियर है? तो दोनों ही आपके पास इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल है। तो देखिए मान लीजिए मेरे पास जो है वो ये सर्कल है। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पर सर्कल है और हमें यहाँ पर टेंजेंट की लेंथ निकालनी है, उसका कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर दिया हुआ है। तो मान लीजिए यहाँ पर जो है वो आपके पास ये टेंजेंट है। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये टेंजेंट जो है वो इस तरीके से बन रही है, ये टेंजेंट, और यहाँ पर जो है वो मेरे पास दूसरी जो टेंजेंट है वो मेरे पास इस टाइप से है। ठीक है, ये दोनों जो है वो मेरे पास क्या है, टेंजेंट है। ठीक है, ये जहां पर इंटरसेक्ट करती है वो P पॉइंट है मेरे पास x1, y1।
ठीक है, ये P पॉइंट है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये जो है वो आपके पास क्या है, ये मेरे पास सेंटर है जो कि हम OH, K से डिनोट करते हैं। ये मेरे पास सेंटर है और इस सेंटर से यहाँ पर जो आपके पास ये टेंजेंट है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है और यहाँ पर भी जो है ये आपके पास परपेंडिकुलर ड्रा होगा। तो मैं इसको A पॉइंट मान लेती हूँ, ये मेरे पास B पॉइंट है और ये मेरे पास P है। यहाँ पर आपको पता है कि अगर किसी पॉइंट से अगर हम किसी सर्कल पर टेंजेंट्स निकालते हैं तो आपके पास टेंजेंट्स की जो लेंथ होती है वो इक्वल होती है, यानी कि AP इज इक्वल्स टू में BP, ये आपके पास दोनों ही जो लेंथ है ये आपके पास दोनों क्या है, इक्वल है। तो आपके पास मान लीजिए इक्वेशन ऑफ सर्कल आपको गिवन है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल मैं यहाँ पर जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल ले रही हूँ। तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास है x² प्लस y² प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c इज इक्वल्स टू में 0। ये मेरे पास जो है वो जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल है। इस सर्कल में अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है P x1, y1, ये अगर मैं पुट कर देती हूँ, तो अगर इसमें मैं पुट करती हूँ P x1, y1, ये पॉइंट हमें गिवन होगा, ये हम पुट करते हैं तो मेरे पास यहाँ पर मान लीजिए ये S सर्कल की इक्वेशन है और यहाँ पर S डैश सर्कल क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2gx1 प्लस में 2fy1 प्लस c, यानी कि मैंने यहाँ पर इस सर्कल की इक्वेशन के अंदर इन पॉइंट्स को पुट किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगर मुझे यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट अगर मुझे यहाँ पर निकालना है तो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, रूट ऑफ एश डैश, यानी कि यहाँ पर जब हमने इस सर्कल के अंदर ये पॉइंट्स पुट किए, पुट करने के बाद उसका अगर हमने अंडरूट निकाल दिया तो वो आपके पास यहाँ पर लेंथ ऑफ टेंजेंट आ जाएगा। क्लियर है? तो ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो एक क्वाड्रिलेटरल बना है AOBP, ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल बना है। अगर मैं इसका यहाँ पर एरिया निकालती हूँ, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOP, तो अगर मुझे यहाँ पर इसका एरिया निकालना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये मेरे पास रेडियस R होती है, तो R की मल्टीप्लाई अगर मैं रूट ऑफ S डैश के साथ कर दूं, यानी कि मेरे पास लेंथ ऑफ जो टेंजेंट आई है उसकी मल्टीप्लाई अगर मैं रेडियस के साथ कर दूंगी तो मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मेरे पास एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल AOBP आ जाएगा। तो ये मेरे पास जो है वो अगर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है तो मेरे पास ये फॉर्मूला होता है। उसके बाद अगर हमें यहाँ पर ये एंगल मान लीजिए थीटा एंगल बन रहा है, अगर मुझे इस थीटा की वैल्यू निकालनी है, ये एंगल अगर मुझे निकालना है तो यहाँ पर फॉर्मूला होता है 2 इंटू में tan इनवर्स R अपॉन में रूट ऑफ S डैश। तो ये आपके पास रूट ऑफ एस डैश क्या है, ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट ही है। तो थीटा क्या आ जाएगा, 2 tan इनवर्स R अपॉन में रूट ऑफ एस डैश। तो ये मेरे पास जो है वो कॉन्सेप्ट होता है लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल से रिलेटेड। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब देखिए यहाँ पर ये जो नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है ये है इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ टेंजेंट, यानी कि पेयर ऑफ टेंजेंट्स की अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट होगा। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल पर आपके पास यहाँ पर ये टेंजेंट है एक, ठीक है, और एक टेंजेंट आपके पास यहाँ पर ये है, ठीक है, एक टेंजेंट आपके पास यहाँ पर ये है, सही से बनी नहीं, ठीक है, मेरे पास जो है वो ये यहाँ पर टेंजेंट बन रही है। अगर हम इन दोनों टेंजेंट्स के यानी कि पेयर की अगर हम बात करें तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन जो है वो आपके पास क्या होगी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास P पॉइंट है जो कि मैं यहाँ पर x1, y1 से डिनोट कर रही हूँ। ये मेरे पास जो है वो क्या है, ये आपके पास सेंटर होगा, यहाँ पर ये जो है वो आपका परपेंडिकुलर ड्रा होगा और यहाँ पर भी आपका यहाँ पर ये परपेंडिकुलर ड्रा होगा। तो मेरे पास यहाँ पर पेयर में जो है वो इक्वेशन क्या बनेगी, ये जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आपके पास पेयर में जो टेंजेंट की जो इक्वेशन बनेगी वो आपके पास क्या होगा, ये आपको ध्यान रखना है, S इंटू एश डैश इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर टी स्क्वायर होगा। क्या होगा, S इंटू एस डैश इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर। ये आपके पास पेयर के अंदर टेंजेंट्स की इक्वेशन बनती है। जैसे यहाँ पर दो टेंजेंट्स हैं, इन दोनों टेंजेंट्स का अगर हमें पेयर में इक्वेशन निकालनी है तो आपके पास ये जो है वो फॉर्मूला यूज होगा। अगर मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल मेरे पास क्या है, इक्वेशन ऑफ सर्कल मान लीजिए मेरे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c
इक्वल्स टू में 0। ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है, जिसको मैं यहाँ पर अगर s से डिनोट करूं तो मैं यहाँ पर s से डिनोट कर देती हूँ। s इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। ये मेरे पास जो है वो s सर्कल की इक्वेशन है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं इस s डैश का मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है कि x1, y1 ये अगर हम पुट कर दें तो मेरे पास यहाँ पर s डैश सर्कल आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस में y1 का स्क्वायर प्लस में 2g x1 हो जाएगा प्लस में 2f y1 हो जाएगा प्लस में c। ये मेरे पास s डैश आ जाएगा। टी स्क्वायर क्या होता है? टी का मतलब क्या होता है? टेंजेंट ऑफ इक्वेशन। अब टेंजेंट ऑफ इक्वेशन मैंने आपको यहाँ पर सिखाई थी अभी पीछे, अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है तो अगर आप यहाँ पर टेंजेंट की इक्वेशन अगर निकालेंगे तो टी की वैल्यू आपके पास क्या आएगी? x इंटू में x1 प्लस में y इंटू में y1 होगा प्लस में यहाँ पर आपका g एज इट इज होगा और 2x g आपका एज इट इज होगा 2x की जगह पर हम यहाँ पर x प्लस x1 लिखेंगे और फिर आपके पास यहाँ पर f एज इट इज होगा और 2y की जगह पर हम यहाँ पर y प्लस में y1 लिखेंगे प्लस में c। ये जो है वो हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन होती है। फिर यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दोगे आप, यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन कराएंगे, इसका होल स्क्वायर करोगे तो आपके पास ये s डैश इज इक्वल्स टू में टी स्क्वायर, ये आपके पास जो सॉल्व होने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपकी पेयर ऑफ टेंजेंट की आएगी। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो मैंने अभी तक आपको जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं ये सारे कॉन्सेप्ट आपके इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आपको सभी अच्छे तरीके से करने हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पर है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? देखिए ये आपके पास एक सर्कल है, क्लियर है? तो आपको ये चीज जो है वो ध्यान रखनी की जो नॉर्मल ऑफ जो आपके पास सर्कल की जो नॉर्मल इक्वेशन होती है वो सर्कल के सेंटर से जो है वो पास होती है। तो मान लीजिए मेरे पास ये जो है वो मेरे पास, जैसे आपको मैं यहाँ पर बता देती हूँ, ये तो आपके पास टेंजेंट होता है। क्या होता है? ये आपके पास टेंजेंट होता है। ये अगर आपके पास सर्कल का क्या है? सर्कल का सेंटर है। तो मैं यहाँ पर अगर ये इस तरीके से लिखती हूँ तो ये मेरे पास क्या होता है? ये मेरे पास यहाँ पर नॉर्मल होता है। क्या होता है? नॉर्मल होता है। तो इसकी इक्वेशन ही जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो देखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे। तो देखिए अगर मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल ये है, जनरल फॉर्म की ही मैं यहाँ पर बात करूंगी। मान लीजिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अब तो आपको याद भी हो गई होगी, 2gx प्लस में 2fy प्लस में c। ये मेरे पास जो है वो सर्कल की इक्वेशन है, जो कि हम क्या बोलते हैं इसको? जनरल फॉर्म ऑफ सर्कल। ये जनरल फॉर्म है सर्कल की। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट की बात करते हैं। मान लीजिए पॉइंट है P x1, y1। तो इस पॉइंट से अगर हमें यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है तो यहाँ से आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये आपको जो है वो नोट कर लेना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आपके पास यहाँ पर होगा y माइनस में y1। क्या होगा? y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1 इक्वल्स टू में आपके पास यहाँ पर होगा y1 प्लस में f आपके पास क्या है? f आपके पास यहाँ पर होगा, कंपेयर करोगे तो आपके पास f आ जाएगा, अपॉन में आपके पास यहाँ पर होगा x1 प्लस में z। तो y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस में x1 इक्वल्स टू में y1 प्लस में f अपॉन में x1 प्लस में g। ये जो है वो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। और अगर आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर ये हो, जब सेंटर 0 0 होता है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर आपके पास है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर, ये अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल है, तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो बनेगी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, यहाँ पर आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगी वो आपके पास यहाँ पर क्या होगी? यहाँ पर होगा y1 अपॉन में x1 जो है वो इक्वल होगा y बाई x। ये आपके पास यहाँ पर नॉर्मल ऑफ इक्वेशन बनेगी। तो जब आपके पास सर्कल की फॉर्म ये है तो आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन क्या बनेगी? y1 अपॉन में x1 इक्वल्स टू में y बाई x। और अगर आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर जनरल फॉर्म गिवन है तो वहां पर आपके पास क्या बनेगा? y माइनस में y1 अपॉन में x माइनस x1 इक्वल्स टू में y1 प्लस में f अपॉन में x1 प्लस में g। ये आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनेगी। तो ये आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर ध्यान रखनी है। हम जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर सारे जो कॉन्सेप्ट है वो मैं यहाँ पर बता रही हूँ। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल का है। तो देखिए डायरेक्टर सर्कल आपका किस तरीके से बनता है। तो देखिए मान लीजिए मैंने यहाँ पर जो है वो एक सर्कल लिया, ठीक है, ये मेरे पास जो है वो एक सर्कल है, यहाँ पर ये सर्कल है, इसके अंदर मैं एक सर्कल पहले ही बना लेती हूँ।
ठीक है, ये जो है वो दूसरा सर्कल मैंने यहाँ पर ये बनाया। ये मेरे पास जो है वो सर्कल है। अब देखिए यहाँ पर जो है मैंने ये, आप पहले ये जूम करें कि फर्स्ट जो अंदर वाला जो सर्कल है मेरे पास सिर्फ वही एक सर्कल है। इस सर्कल के यहाँ पर अगर मैं इसका टेंजेंट करूं तो यहाँ पर इसका जो टेंजेंट है, मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो इसके टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट है और ये जो टेंजेंट है, ठीक है, ये जो टेंजेंट है दोनों इस सर्कल की, अंदर वाले सर्कल की जो टेंजेंट्स हैं वो आपके पास यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री पर जो है वो कट कर रहा है। ठीक है, किस पर? 90 डिग्री पर जो है ये कट कर रहा है। आप मुझे मानिए कि ये जो है वो आपका यहाँ पर 90 डिग्री पर कट कर रहा है। ठीक है, ये 90 डिग्री पर कट कर रहा है। तो ये जो आपके पास पॉइंट है, ये जो P पॉइंट है, जो कि मैंने यहाँ पर x, y से यहाँ पर डिनोट किया है, इस पॉइंट का यहाँ पर जो लोकस पॉइंट यहाँ पर ये जो बन रहा है, लोकस पॉइंट P से ये जो सर्कल बन रहा है, ये आपका सर्कल क्या होता है? ये डायरेक्टर सर्कल होता है। क्या होता है? डायरेक्टर सर्कल होता है। तो ये जो डायरेक्टर सर्कल है, यही जो है वो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि इस डायरेक्टर सर्कल की इक्वेशन क्या होगी। तो मान लीजिए अंदर वाला जो सर्कल है इसकी इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। ये मेरे पास जो है वो इस सर्कल की जो है वो इक्वेशन है। अंदर वाला जो सर्कल है इसकी यहाँ पर ये मान लीजिए मेरे पास क्या है? रेडियस है। ये मेरे पास जो है वो क्या है? रेडियस है। तो यहाँ पर आपके पास अंदर वाले सर्कल की जो इक्वेशन है, मान लीजिए आपके पास गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में आर स्क्वायर। तो ये आपका बाहर वाला जो सर्कल है, डायरेक्टर सर्कल इसको बोलते हैं। ये बाहर वाला जो सर्कल बन रहा है इसको जो है वो हम यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल बोल रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टर सर्कल, इसकी इक्वेशन अगर हमें यहाँ पर निकालनी है, ठीक है, इसकी इक्वेशन अगर हमें यहाँ पर निकालनी है, ये सी है, तो इसकी इक्वेशन अगर हमें निकालनी है तो आपके पास यहाँ पर इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल क्या होगी? बस आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर जो आर स्क्वायर है इसके मल्टीप्लाई में आपको बस यहाँ पर 2 लगा देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 2r स्क्वायर, ये आपके पास इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्कल हो जाएगी। और अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल की रेडियस अगर पूछ ली जाए, ठीक है, कि रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो जो रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल जो होती है, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल, तो जब आपको रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल जब आपको निकालनी हो तो तब आपके पास क्या होगा? रूट टू इंटू में आपके पास यहाँ पर रेडियस ऑफ गिवन सर्कल होगी। रेडियस ऑफ गिवन सर्कल, जो गिवन सर्कल होगा उस गिवन सर्कल की जो रेडियस होगी उसको आपको यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है √2 से। अब यहाँ पर ये जो आपके पास रेडियस जो आती है डायरेक्टर सर्कल की, आपके पास फॉर्म क्या होगी? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू में यहाँ पर क्या होगा? आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल का आर क्या है? √2r होगा। क्या होगा? √2 और r होगा। तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा? 2r स्क्वायर ही तो बनेगा। इसका मतलब मैंने आपको यहाँ पर बोला कि r स्क्वायर के मल्टीप्लाई में सिर्फ आपको यहाँ पर 2 करना है, क्योंकि आपके पास जो डायरेक्टर सर्कल होता है उसकी रेडियस आपके पास √2r होती है। इसका स्क्वायर जब हम करते हैं तो यहाँ पर ये 2r स्क्वायर बन जाता है। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल की अगर रेडियस पूछ ली जाए तो आपको क्या करना है? जो गिवन सर्कल उसका अगर आपको रेडियस गिवन है उसकी मल्टीप्लाई करनी है आपको √2 के साथ। क्लियर है? तो ये आपके पास रेडियस ऑफ डायरेक्टर सर्कल होता है। सेंटर जो होता है वो आपका यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, सेंटर जो है वो आपका सेम होता है दोनों का। इसका जो सेंटर होगा वही आपका डायरेक्टर सर्कल का सेंटर होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर डायरेक्टर सर्कल जो है वो आपका कैसे बनता है? आपके पास यहाँ पर जो अंदर जो सर्कल है, मान लीजिए आपके पास एक सर्कल है, उस सर्कल की जो टेंजेंट्स है वो टेंजेंट जो परपेंडिकुलर जो है वो आपकी इंटरसेक्ट हो रही है, परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट हो रही है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर ये जो P पॉइंट यहाँ पर ये जो कट हुआ, ये सर्कल परपेंडिकुलर आपका यहाँ पर इसकी टेंजेंट्स कट हुई, तो ये जो P पॉइंट आया है इसका यहाँ पर जो लोकस ऑफ पॉइंट जो बनेगा वो आपका जो सर्कल बनेगा वो आपका डायरेक्टर सर्कल बनेगा। क्लियर है? तो ये आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो आपका कॉन्सेप्ट है वो आपका यहाँ पर है कॉमन कोड ऑफ 2 सर्कल। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो सर्कल बना रही हूँ, ये मेरे पास एक सर्कल है और ये जो है वो मेरे पास दूसरा सर्कल है, और ये दोनों जो है वो किन्हीं दो पॉइंट्स पर कट करें। मान लीजिए ये मेरे पास A पॉइंट है और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर B पॉइंट्स है। ये जो है वो आपकी यहाँ पर क्या है? ये आपकी कॉमन कोड है दोनों की। ठीक है, क्या है? कॉमन कोड। तो ये जो कॉमन कोड है, इस कॉमन कोड की अगर मैं यहाँ पर इक्वेशन निकालूं,
तो मान लीजिए मेरे पास ये जो है वो आपका यहाँ पर एस सर्कल है, और ये जो सर्कल है ये मैं यहाँ पर मान लेती हूँ S1 सर्कल है। तो मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन ऑफ सर्कल एस क्या होगी, इक्वेशन ऑफ सर्कल एस। तो एस की जो इक्वेशन होगी वो मेरे पास क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2gx प्लस में 2fy प्लस में मैं यहाँ पर जो है वो C1 ले लेती हूँ। ठीक है, क्या ले लेती हूँ, C1 ले लेती हूँ, और ये भी जो है वो G1 और ये F1 ले लेती हूँ। तो 2g1x प्लस में 2f1y प्लस में C1 इक्वल्स टू में 0। ये मेरे पास जो है वो S सर्कल की इक्वेशन आ गई। और अगर मैं यहाँ पर S1 सर्कल की इक्वेशन निकालू तो मेरे पास यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 2g2x प्लस में 2f2y प्लस में C2 इज इक्वल्स टू में 0। ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर सेकंड सर्कल जो S1 सर्कल है, इन दोनों की मेरे पास यहाँ पर इक्वेशन आ गई। अब देखिए ये सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है, तो अगर हम यहाँ पर S माइनस में S1 इक्वल्स टू हम अगर 0 लेते हैं, यानी कि S में से S1 जब मैं यहाँ पर सब्सट्रैक्ट कर देती हूँ तो मेरे पास यहाँ पर ये जो सोल्व होने के बाद जो फॉर्म आएगी, यही मेरे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ द टू सर्कल। ठीक है, यही मेरे पास जो है वो इन दो सर्कल की यहाँ पर कॉमन कॉर्ड्स की यहाँ पर इक्वेशन आ जाएगी। तो S में से S1 सर्कल की जो इक्वेशन है वो हमें यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करनी है, जो फॉर्म आएगी वो मेरे पास यहाँ पर कॉमन कॉर्ड की यहाँ पर क्या आ जाएगी, इक्वेशन आ जाएगी। और अगर मुझे यहाँ पर लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड, तो देखिए अगर मैं यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड निकालती हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्वेश्चन भी जो वो आपका पूछा जा सकता है कि हमें यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड ए बी है हमारे पास, तो ए बी की अगर हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है तो वे मेरे पास क्या होगी। मान लीजिए ये जो मेरा सर्कल है एस, इसका जो यहाँ पर सेंटर ये C1 सेंटर है, और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर C2 सेंटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये जो आपके पास रेडियस होगी, इसको मैं यहाँ पर मान लीजिए ए से डिनोट कर लेती हूँ। ठीक है, ये रेडियस जो है वो मेरे पास क्या है, ए है, और यहाँ पर इस सर्कल से इस कोड से बीच का जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये मेरे पास क्या है, मैं मान लेती हूँ ये मेरे पास P डिस्टेंस है। क्या है, P डिस्टेंस है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो ये पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, यहाँ पर क्या लग जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। तो यहाँ पर ये जो मैं एक इस पॉइंट का है, मान लीजिए ये पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पर एक m मान लेती हूँ, तो अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम से a m की वैल्यू निकालूंगी तो मेरे पास क्या होगी, रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर होगा। और अगर मैं यहाँ पर पूरे की यहाँ पर वैल्यू निकालूंगी तो मेरा यहाँ पर डबल हो जाएगा, क्योंकि ये हाफ पार्ट है तो ये मेरा डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड जो होगी वो 2 इंटू में रूट ऑफ जो आपके पास सर्कल है उसका हमें यहाँ पर क्या लेना है, रेडियस। तो अगर हम इससे निकालेंगे तो भी आपके पास कोई भी एक गिवन सर्कल, जैसे इसकी रेडियस ले लीजिए या फिर इसकी रेडियस ले लीजिए, अगर आप इस सर्कल की रेडियस से यहाँ पर सोल्व करते हैं तो आपके पास यही होगा ए स्क्वायर, फिर माइनस में यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको लेना है। मैंने यहाँ पर इसका लिया है तो ये मैंने यहाँ पर क्या किया, मुझे इसका जो है वो डबल ही करना है, तो यहाँ पर 2 इंटू में रूट ऑफ आपके पास क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, और पी क्या है, पी आपके पास यहाँ पर डिस्टेंस है, सेंटर से इस कोड के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें यहाँ पर लेना है। क्लियर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू में 2 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर, ये आपके पास कॉमन कोड की लेंथ आ जाती है। क्लियर है, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है कॉमन कोड ऑफ टू सर्कल का, तो ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, तो देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो है वो आपके पास कॉन्सेप्ट है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल, यानी कि अगर आपके पास दो सर्कल हैं, मान लीजिए मेरे पास ये जो है वो सर्कल है और ये मेरे पास जो है वो दूसरा सर्कल है, इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, और अगर मैं यहाँ पर इसकी ये जो है वो मेरे पास क्या है, ये मेरे पास जो है वो टेंजेंट ऑफ द सर्कल है, तो इसकी जो टेंजेंट है और इस सर्कल की जो टेंजेंट है ये यहाँ पर सेम ही जगह पर जो है वो कट कर रही है। इस सर्कल की मैंने टेंजेंट ली, इस सर्कल की मैंने टेंजेंट ली, और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ पर, मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो सेंटर है, C1 सेंटर है, ये मेरे पास जो है वो C2 सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस, ये जो यहाँ पर एंगल बनेगा यही जो है वो हमें यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर जो है वो आपके पास फॉर्मूला होता है, अगर इस टाइप से आपके पास दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रही हैं और जहां पर आपके सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसी पॉइंट पर आपके पास टेंजेंट भी जो है वो कट कर रही है, तो ये एंगल जो यहाँ पर आपका बनता है, जो हम यहाँ पर मान लीजिए थीटा से डिनोट कर रहे हैं, तो ये एंगल निकालना जो होता है वो आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, आपके पास यहाँ पर होगा कोस थीटा इज इक्वल्स टू में आपके पास होगा R1, यानी कि मान लीजिए R1 है,
ये R2 है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये मैं यहाँ पर D से डिनोट कर लेती हूँ। रेडियस तो R1 का स्क्वायर प्लस में दूसरा जो सर्कल उसकी रेडियस तो R2 का स्क्वायर माइनस में यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर यानी कि D का स्क्वायर। सेंटर का जो यहाँ पर बीच का जो डिस्टेंस होगा उसका स्क्वायर करना है। अपॉन में आपके पास यहाँ पर हो जाएगा 2R1 R2, ये आपके पास यहाँ पर एंगल बन जाएगा। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं किसी पॉइंट पर और उसी पॉइंट से जो है वो आपके पास इन सर्कल की जो यहाँ पर टेंजेंट्स जो बनेगी वो भी उसी पॉइंट पर कट कर रही है, तो ये जो एंगल बनेगा उसका फॉर्मूला होता है R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन में 2R1 R2, ये मल्टीप्लाई में होते हैं अपॉन में, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये है आपका डायमीटर ऑफ कोड। तो डायमीटर ऑफ कोड क्या होता है, जैसे आपके पास एक सर्कल होता है, उस सर्कल में आपके पास बहुत सारी कोड्स बनती हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये कोड बनाई, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये कोड बना सकती हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पर ये कोड बना सकती हूँ। सेम एज इट इज हम यहाँ पर जो है वो इस तरीके से भी जो है वो कोड्स बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये बनाई, ठीक है, ये भी कोड है, ये भी कोड, इस तरीके से हम बहुत सारी बना देते हैं। लेकिन जो सर्कल का बीचों बीच जो आपका कोड बनता है, जो कि आपका यहाँ पर सबसे लंबा कोड यहाँ पर होता है सर्कल का, ये आपका क्या कहलाता है, डायमीटर ही तो कहलाता है। डी से हम डिनोट करते हैं, तो ये डायमीटर ऑफ सर्कल होता है। लेकिन एक तरफ से ये आपकी कोड ही होती है सर्कल की, तो हमें यहाँ पर डायमीटर ऑफ कोड ही जो है वो निकालना है। अब अगर हम यहाँ पर इसकी बात करें तो इस सर्कल को बीचों बीच से आपका यहाँ पर ये डायमीटर होगा, तो ये जो है वो आपका यहाँ पर डी से हमने इसको डिनोट किया डायमीटर से। तो आपके पास यहाँ पर ये जो कोड्स है इनकी यहाँ पर अगर जनरल फॉर्म हम देखें, सभी लाइंस है तो लाइन की जनरल फॉर्म क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस सी। क्या होता है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस सी। ये भी आपके पास जो लाइन होगी इन सभी की जो फॉर्म होगी वो y इज इक्वल्स टू में mx प्लस सी होगी। तो आपके पास यहाँ पर डायमीटर ऑफ कोड क्या होगा, डायमीटर ऑफ कोड। तो डायमीटर ऑफ कोड जो है वो आपके पास क्या होगा, आपको यहाँ पर फॉर्म ध्यान रखनी है। आपके पास होगा x प्लस में my इक्वल्स टू में 0, ये आपके पास डायमीटर ऑफ कोड होगा, ये आपको ध्यान रखना है। आपके पास सभी कोड्स की जो जनरल फॉर्म होती है वो आपके पास क्या होती है, y इज इक्वल्स टू में mx प्लस सी होती है। डायमीटर ऑफ कोड अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको यहाँ पर क्या करना है, x प्लस में my करना है, ये आपका इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ये आपके पास डायमीटर ऑफ कोड होता है, तो ये आपको एज इट इज याद रखना है। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये आपका ऑर्थोगोनल सर्कल्स का है। तो ऑर्थोगोनल सर्कल्स क्या होते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर, तो मान लीजिए आपके पास यहाँ पर ये सर्कल है, जब दोनों सर्कल आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर कट करते हैं, जैसे यहाँ पर ये जो है वो सर्कल आपका यहाँ पर कट हुआ है और ये सर्कल जब आपके यहाँ पर परपेंडिकुलर कट करते हैं, दोनों परपेंडिकुलर यानी 90 डिग्री पर कट करते हैं, तो ये आपका यहाँ पर ऑर्थोगोनल सर्कल्स बनते हैं। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर कट होते हैं तो ये ऑर्थोगोनल सर्कल्स बनते हैं। तो हमें यहाँ पर इस ऑर्थोगोनल सर्कल्स का ही जो है वो कॉन्सेप्ट बताना है। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो S1 सर्कल है और ये मेरे पास जो है वो S2 सर्कल है। तो अगर मैं यहाँ पर S1 सर्कल की इक्वेशन लिखूं तो मेरे पास होगा यहाँ पर x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में यहाँ पर होगा 2g1x प्लस में होगा मेरे पास यहाँ पर 2f1y प्लस में यहाँ पर जो है वो c1 इक्वल्स टू में 0, ये मेरे पास सर्कल की इक्वेशन होगी। सेकंड जो सर्कल है उसकी इक्वेशन अगर मैं लिखूं तो मेरे पास होगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में यहाँ पर होगा 2g2x प्लस में मेरे पास होगा 2f1y। क्योंकि यहाँ पर हम g1 f1 से क्यों डिनोट करें, क्योंकि इनके जो सेंटर होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक है। और फिर प्लस में यहाँ पर जो है वो c2 इक्वल्स टू में मेरे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है तो इसका मतलब यहाँ पर आपके पास जो कंडीशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहां से आपके पास जो कंडीशन बन के आएगी वो आपको ध्यान रखनी है कि आपके पास यहाँ पर होगा कि 2 इंटू में g1 g2 और प्लस में आपके पास यहाँ पर होगा 2 इंटू में f1 f2 इज इक्वल्स टू में आपके पास c1 प्लस c2 होगा। ये जो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट है ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से ये कंडीशन आपकी यहाँ पर बनेगी कि 2g1 g2 प्लस में 2f1 इंटू f2 इक्वल्स टू होगा c1 प्लस c2 के। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। जब आपके पास ऑर्थोगोनल सर्कल होते हैं तो ये कंडीशन आपकी बनती है। क्लियर है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, यहाँ पर ये जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ये आपका यहाँ पर है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ टू सर्कल्स एंड नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो देखिए ये क्या कहता है, इसमें जो है वो आपके पास केस बनेंगे। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर जो है वो केस नंबर फर्स्ट की बात कर रही हूँ, तो केस नंबर फर्स्ट में आपके पास क्या होगा, मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और ये आपके पास जो है वो दूसरा सर्कल है और इन सर्कल की मान लीजिए यहाँ पर ये जो आपके पास ये जो है वो टेंजेंट है, ये आप देख लीजिए कि ये जो है वो यहाँ पर टच करें, ठीक है, ये टेंजेंट है। आपके पास यहाँ पर जो है वो ये टेंजेंट बनेगी,
एक आपके पास यहाँ पर जो है वो इस टाइप से टेंजेंट बनेगी और एक जो है वो आपके पास यहाँ पर ये टेंजेंट बनेगी। ठीक है, ये जो है वो आपका यहाँ पर टच कर रहा है। ये जो आपके पास इस टाइप से जो टेंजेंट बनती है ये आपके पास यहाँ पर डायरेक्ट टेंजेंट्स होती हैं। ठीक है, ये आपके पास जो है वो डायरेक्ट टेंजेंट होती हैं और ये जो है वो आपके पास ट्रांसवर्स होती है। क्या होती है? ट्रांसवर्स होती है। तो ये क्या है? ये आपके पास डायरेक्ट कॉमन, ठीक है, डायरेक्ट कॉमन और ये जो है वो आपके पास यहाँ पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है। तो जब आपके पास यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास ये जो है वो मेरे पास R1 है और ये मेरे पास C1 सेंटर है, ये मेरे पास जो है वो यहाँ पर R2 रेडियस है और इस सर्कल का यहाँ पर ये C2 है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R1 जो है ये आपके पास रेडियस है। ठीक है, रेडियस है R1 और R2। ठीक है, R1 R2 जो है ये रेडियस है। C1 और C2 जो है ये आपके पास यहाँ पर सेंटर है और C1 C2 अगर मैं लिख रही हूँ इसका मतलब ये जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जब आपके पास C1 और C2 जो आपके पास इन दोनों की यहाँ पर जो डिस्टेंस है, दोनों सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर बड़ा हो किससे? R1 प्लस R2 से, यानी कि ये जो सर्कल है इसकी रेडियस और ये जो सर्कल है इसकी रेडियस के दोनों का सम अगर हम करें वो अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस से छोटा आ जाए, यानी कि डिस्टेंस बड़ा हो किससे? रेडियस के सम से, तो आपके पास यहाँ पर क्या कंडीशन होती है? आपके पास ये जो है वो इस टाइप का यहाँ पर जो है वो सर्कल बनता है और यहाँ पर आपके पास जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होती है वो आपकी यहाँ पर दोनों ही दो होती है। तो यहाँ पर टोटल टेंजेंट जो बनती है, टोटल कॉमन टेंजेंट जो आपकी यहाँ पर बनती है, कॉमन टेंजेंट, तो टोटल कॉमन टेंजेंट जो आपकी यहाँ पर बनती है वो आपके पास यहाँ पर 4 बनती है। क्लियर है? तो फर्स्ट केस आपका ये था कि जब आपके पास यहाँ पर क्या हो कि C1 और C2 इन दोनों सर्कल्स के बीच का डिस्टेंस बड़ा हो R1 और R2 रेडियस के सम से, तो आपके पास यहाँ पर टोटल कॉमन टेंजेंट जो है वो 4 बनती है। 2 ट्रांसवर्स कॉमन होती है, ट्रांसवर्स आपकी इस तरीके से बनती है और आपके पास यहाँ पर ये जो आपके पास बन रही है टेंजेंट ये आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होती है, ये भी आपकी 2 बनती है। तो इस टाइप में आपके पास यहाँ पर जो है वो टोटल 4 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं। क्लियर है? उसके बाद आपके पास यहाँ पर आता है केस नंबर सेकंड। केस नंबर सेकंड में क्या होता है कि जब आपके पास सर्कल, मान लीजिए मेरे पास ये सर्कल है और यहाँ पर जो है वो आपके पास ये टच कर रहा है इस पॉइंट से इस तरीके से, तो आपके पास यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स कितनी बन रही है? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, आप ये जो है वो कॉमन सेंस का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर जो है वो आपके पास कॉमन टेंजेंट्स जो है वो कितनी है? आपके पास 2 तो डायरेक्ट है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स 2 है और आपके पास यहाँ पर जो ट्रांसवर्स है, ट्रांसवर्स टेंजेंट जो है वो आपके पास यहाँ पर क्या है? ट्रांसवर्स जो है वो आपके पास 1 है। तो टोटल कॉमन जो है वो आपके पास कितनी हो जाएंगी? 3 हो जाएंगी। ठीक है, टोटल कितनी हो गई कॉमन टेंजेंट? तो टोटल कॉमन टेंजेंट आपके पास यहाँ पर 3 हो गई। आपके पास कंडीशन यहाँ पर क्या बनती है? ये जो है वो आपके पास C1 है, ये आपके पास C2 है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये मेरे पास जो है वो रेडियस R1 है और ये जो है वो मेरे पास रेडियस R2 है। तो यहाँ पर आपके पास क्या बनेगा? C1 और C2, यानी कि ये जो आपके पास इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर क्या होता है? इक्वल होता है R1 प्लस R2। ठीक है, तो ये जो है वो आपका केस नंबर 3 बनता है। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो केस बनेगा वो आपका यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर जो है वो केस नंबर 3 मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। जब आपके पास मान लीजिए ये आपके पास सर्कल है और ये आपका यहाँ पर सेकंड सर्कल बन रहा है, ये जो है वो आपके पास मान लीजिए मेरे पास C1 है और इसका जो यहाँ पर सेंटर है वो यहाँ पर C2 बनेगा। इन दोनों का यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है, जैसे यहाँ पर C1 और C2 डिस्टेंस जो है वो, अगर ये रेडियस जो है वो मेरे पास क्या है? R1 रेडियस है और ये मेरे पास यहाँ पर जो है वो R2 रेडियस बनेगी। तो मेरे पास यहाँ पर C1 और C2 जो है ये अगर मेरा लेस आ जाए, कम आ जाए किससे? R2 माइनस में R1 का यहाँ पर जो डिस्टेंस है, जैसे मेरे पास यहाँ पर ये टोटल जो बनेगा वो R2 बनेगा, इस R2 में से मैं इस R1 को सब्सट्रैक्ट करूंगी। जैसे मैंने यहाँ पर तो इस तरीके से आपको यहाँ पर दिखा दिया, लेकिन ये जो आपके पास इस सेंटर से ये जो पूरा यहाँ पर बनेगा ये मेरे पास रेडियस क्या है? R2 है। इसमें से ये जो सर्कल इसकी अगर मैं रेडियस यहाँ पर कट करूं तो मेरे पास ये डिस्टेंस भी शामिल है और ये भी शामिल है। तो मतलब यहाँ पर जो है वो ये जो C1 और C2 जो डिस्टेंस है ये मेरा छोटा आ रहा है मोड ऑफ R2 माइनस में R1 से, यानी कि इन दोनों के रेडियस का अगर हम डिफरेंस
डिस्टेंस करें वो मेरा यहाँ पर इन दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है उससे जो है वो बड़ा आ रहा है, ठीक है, यानी कि रेडियस का जो डिफरेंस है वो बड़ा आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो नो कॉमन टेंजेंट्स, ठीक है, यहाँ पर कोई भी कॉमन टेंजेंट्स जो है वो मेरी यहाँ पर नहीं बनेगी, नो कॉमन टेंजेंट्स, कोई भी कॉमन टेंजेंट जो है वो यहाँ पर नहीं बनेगी। फिर मेरे पास यहाँ पर केस नंबर 4 आता है। केस नंबर 4 में किस तरीके से आपके पास यहाँ पर बनता है, तो केस नंबर 4 में आपके पास मान लीजिए ये सर्कल है, ठीक है, सर्कल बहुत ही सुंदर बना है। मान लीजिए ये जो है वो मेरे पास सर्कल है और एक अंदर मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से सर्कल है, तो यहाँ पर जो है ये आपका इंटरनली जो है वो टच कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आपके पास यहाँ पर कॉमन जो टेंजेंट होगी वो यहाँ पर आपके पास एक ही बनेगी। अगर हम इस केस की बात करें तो यहाँ पर जो है वो मेरे पास मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो C2 सेंटर है, ये मेरे पास C1 सेंटर है। इन दोनों का डिस्टेंस यानी कि C1 और C2 का जो डिस्टेंस है, ये जो सर्कल है ये मेरे पास क्या है, इसकी रेडियस मान लीजिए मैंने R2 मानी है और इसकी कंप्लीट रेडियस जो होगी, कंप्लीट रेडियस जो होगी ये मेरे पास R1 होगी। तो C1 और C2 डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पर R1 में से, पूरे डिस्टेंस में से R2 का डिस्टेंस सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ, R2 सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ कि इस पूरे यहाँ पर रेडियस में से मैं इस छोटे वाले की रेडियस अगर सब्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो मेरे पास ये आ रहा है। तो इस पूरे R1 में से मैं R2 सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास यहाँ पर यही तो बचेगा C1 और C2। तो मतलब दोनों का यहाँ पर डिफरेंस जो है वो क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो मेरे पास यहाँ पर जो है वो वन कॉमन टेंजेंट बनेगी, वन कॉमन टेंजेंट मेरे पास यहाँ पर बनेगी। क्लियर है। केस नंबर 5, तो केस नंबर 5 जो है ये आपका यहाँ पर लास्ट केस नंबर है और इसी के साथ अपना यहाँ पर सर्कल से रिलेटेड सारा कॉन्सेप्ट भी जो है वो हो जाएगा। देखिए यहाँ पर केस नंबर 4 आपका यहाँ पर क्या बनेगा, मान लीजिए आपके पास ये सर्कल है और एक आपका यहाँ पर ये सर्कल इस तरीके से कट करें तो आपके पास यहाँ पर कॉमन कोड जो है वो यहाँ पर 2 बनेंगी, ठीक है, क्या बनेगी, कॉमन कोड 2 बनेंगी। अगर ये आपके पास C1 है, ये आपके पास यहाँ पर C2 है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस C1 और C2 इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका यहाँ पर, अगर मान लीजिए ये मेरे पास जो है वो क्या है, रेडियस है, ये R1 रेडियस है और ये जो है वो मेरे पास यहाँ पर R2 रेडियस है। तो ये मेरे पास R1 है और इस R1 के अंदर ये पोर्शन भी शामिल है और R2 में भी शामिल है। इसका मतलब यहाँ पर C1 और C2 का जो डिस्टेंस है वो अगर मैं R1 प्लस R2 करती हूँ, दोनों अगर रेडियस को मैं ऐड करती हूँ तो मेरे पास इन दोनों का जो डिस्टेंस है वो छोटा आ रहा है। तो इस कंडीशन में आपके पास यहाँ पर कॉमन टेंजेंट्स जो बनेगी, कॉमन टेंजेंट जो यहाँ पर बनेगी, जो कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही बन रही है, वो मेरे पास यहाँ पर कितनी है, वो मेरे पास यहाँ पर 2 है, ठीक है, 2 कॉमन टेंजेंट्स हैं। तो ये जो केस है ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। केस नंबर फर्स्ट में मैंने आपको क्या करवाया, केस नंबर फर्स्ट जो था वो मेरे पास था कि जब C1 C2 ग्रेटर हो R1 प्लस R2 से, जब ग्रेटर होगा तो आपके पास यहाँ पर 4 कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी। तो ये केस नंबर आपको ध्यान रखना है। केस नंबर 2, जब C1 C2 बराबर हो R1 प्लस R2 से तो आपके पास यहाँ पर 3 टोटल जो है वो कॉमन टेंजेंट्स बनेंगी। उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 3 जो था वो मेरे पास था कि जब C1 C2 लेस हो डिफरेंस से, तो लेस होगा तो नो कॉमन टेंजेंट्स और अगर इक्वल होगा तो एक कॉमन टेंजेंट। और यहाँ पर ये सम की ही बात है, फर्स्ट में हमने यहाँ पर C1 C2 ग्रेटर लिया था, अब इसमें यहाँ पर जो है वो लेस देन होता है तो आपके पास यहाँ पर 2 कॉमन टेंजेंट्स बनती हैं। क्लियर है। तो ये जो है वो हमारा सर्कल चैप्टर से रिलेटेड कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। तो नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसके अंदर हम यहाँ पर MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और इस क्लास के जो नोट्स है वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दूंगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।